2023 में आप बीजेपी भी ज्वाइन करते हैं, मात्र 9 दिन में बीजेपी आप छोड़ देते हैं, क्या वजह रही? मेरे क्षेत्र के लोगों की आवाज़ थी कि आप मजबूती से आगे आके चुनाव लड़ो। एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मुझे जनता का हाथ थामना चाहिए। जी, आप बात कर रहे हैं नामांकन की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो लाखों की संख्या में आए थे, वो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आए थे, मुझे हिम्मत देने के लिए। जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके बीच में एक साधारण परिवार से आने वाला युवा एक लड़ाई लड़ रहा था। इस लड़ाई को जनता ने कहा कि हम लड़ेंगे, अब रविंद्र नहीं, हम सब रविंद्र बन के लड़ेंगे। चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि इनके पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, बड़ा बड़ा मैकेनिज्म है। पर सब बाड़मेर के लोगों को पता है कि ये तमाम जितने भी स्टार प्रचारक है, ये 26 तारीख तक ही आएंगे। मुझे ये भरोसा है कि जनता इस बार परिवर्तन लाएगी। इस बार परिवर्तन लाए, जीतने की पूरी उम्मीद 101%। 101% विश्वास के साथ। पूरे देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर वो कौन सा शख्स है जिसके समर्थन में इतना जन सैलाब इकट्ठा हो रहा है। जब वो व्यक्ति नामांकन करने जाता है तो लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती है। आखिर इस 25 साल के युवा में ऐसी क्या खास बात है कि लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है। आज वो युवा हमारे साथ है, रविंद्र सिंह भाटी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर क्या है, मतलब इतनी क्या खास बात है कि इतनी कम उम्र में पूरे राजस्थान के लोग, अब तो महाराष्ट्र और दूसरे राज्य के लोग भी आपके समर्थन में खड़े हो जा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जनता का विश्वास है, उनका प्यार है अपने छोटे भाई को लेके, और उन्हें एक विश्वास है कि साहब आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए रविंद्र कुछ करेगा। इसी विश्वास के साथ वो सब मुझे हिम्मत देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं नामांकन की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो लाखों की संख्या में आए थे, वो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आए थे, मुझे हिम्मत देने के लिए। जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके बीच में एक साधारण परिवार से आने वाला युवा एक लड़ाई लड़ रहा था। इस लड़ाई को जनता ने कहा कि हम लड़ेंगे, अब रविंद्र नहीं, हम सब रविंद्र बन के लड़ेंगे। क्योंकि जब आप कहीं पर कुछ बोलने जाते हैं तो इतनी भीड़, क्योंकि अभी पिछले दिनों में सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर कोई आपका ही नाम सर्च कर रहा है कि इतना क्या, मतलब क्या खास बात है। हम लोग खुद उस चीज़ को रिसर्च कर रहे थे तो देख रहे हैं हर जगह आपके ही वीडियोस वायरल पड़े हैं। प्यार है उनका, और एक साधारण परिवार से आने वाले युवा के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं सोचता हूँ कि उम्मीदें हैं जो लोगों ने मुझसे लगाई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उस उम्मीदों पे पूरे तरीके से खरा उतरूंगा। इतनी कम उम्र में इतनी सफलता मिली। हम थोड़ा सा आपके बचपन के जीवन को जानना चाहेंगे कि मतलब कब राजनीति में आए, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? बिल्कुल, मेरी पढ़ाई है वो गांव में ही हुई। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, और जिस स्कूल में पिताजी थे वहाँ से स्कूलिंग मेरी हुई। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के लिए मैं 2013 में जोधपुर आया। जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2013 से 19 तक जब मैंने लॉ कंप्लीट की, तो फिर 19 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। संयोग ये रहा कि मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, और इंडिपेंडेंट सबके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत भी गया। 3 साल का कार्यकाल मिला। 3 साल के कार्यकाल में जहाँ भी युवाओं के मुद्दों की बात आई, युवाओं की बात हुई, उनके हक और अधिकारों की बात हुई, मजबूती से रखा। युवाओं ने मौका दिया था, और इंडिपेंडेंट इतिहास में पहली बार कोई जीता था, तो जाहिर सी बात है कि मुझसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया। साथ साथ जैसे ही छात्र संघ का कार्यकाल कंप्लीट हुआ, मैं क्षेत्र की ओर आया। मेरा खुद का क्षेत्र, मेरी जन्मभूमि जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे गाँव, तो मैं वहाँ की जब मैंने स्थितियाँ देखी तो मुझे लगा कि वाकई इन लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मजबूती से हमने हमारी बात रखी, लोगों ने आशीर्वाद दिया, जनता का साथ और सहयोग मिला, 36 कौम का सहयोग मिला, और उसकी बदौलत सबसे युवा विधायक के तौर पे जयपुर विधानसभा का सदस्य होना। जी। दरअसल 2019 का चुनाव इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि 57 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतता है। लेकिन क्या ये भी सच है कि उस दौरान आप एबीवीपी से लड़ने वाले थे चुनाव, या टिकट का कुछ मसला हुआ था? जी, मैं प्रयास कर रहा था। हाँ। विद्यार्थी परिषद से लंबे समय से मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा था। अच्छा। पर कई सारी परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से टिकट नहीं मिल पाई, पर एक जुड़ाव पहले था और आगे भी रहे, और वो इतिहास बन गया निर्दलीय चुनाव लड़के। 2023 में आप बीजेपी भी ज्वाइन करते हैं, मात्र 9 दिन में बीजेपी आप छोड़ देते हैं, क्या वजह रही? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के लोगों की आवाज़ थी कि आप मजबूती से आगे आके चुनाव लड़ो, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां
और तमाम लोग जो मुझसे जुड़े थे, उन सभी ने कहा कि ये निर्णय आपका है, आप अपने विवेक से लें। एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मुझे जनता का हाथ थामना चाहिए। जी। उसके बाद आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, एक तरफा जीत मिलती है। अब सही। लोकसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं आप, कैसी तैयारियां हैं लोकसभा? बहुत ही बढ़िया। और ये चुनाव, जैसे मैंने पहले बताया, ये चुनाव रविंद्र नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है। तो चुनौतियां भी हैं क्योंकि सामने बीजेपी के मंत्री हैं कैलाश जी। हाँ, जाहिर सी बात है। बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबके बीच में साधारण परिवार से अगर कोई आता है, लोकसभा जैसा चुनाव जो भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चुनाव है, अगर लड़ने जा रहा है तो परेशानियां और चुनौतियां तो आएगी। पर मुझे भरोसा है मेरे लोगों पे, मेरे अपनों पे, छत्तीसी कौम के इन युवाओं पे, ये पूरा मुझे साथ देंगे और आने वाले समय में जो परिणाम आएगा तो वाकई ऐतिहासिक है। जैसे आप एज अ युवा नेता के तौर पर अब तक दिख रहे थे, इस लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे हैं जो आप उनकी जीतने के बाद आप उनके सेवा में रखना चाहते हैं वहाँ के लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी के 77 साल बाद में भी हमारे लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। वो सीमांत क्षेत्र जिससे राजस्थान का सबसे ज़्यादा, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर कहीं लगता है तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है, 60% बॉर्डर लगता है। और उस बॉर्डर को मजबूत करना जरूरी है। उन लोगों को मूलभूत सुविधा देनी जरूरी है, शिक्षा, चिकित्सा और तमाम चीज़ें जिन्हें जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है। साथ ही साथ में तमाम युवा साथी जो, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ तो मैं युवाओं की बात को विशेष रूप से करूँगा, उन सभी को रोजगार की ज़रूरत है। आज मल्टीनेशनल कंपनीज खूब सारी है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बाड़मेर देता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की अनदेखी होती है। मैं इनके हक और अधिकारों की बात करने आया हूँ। मैं इनको और पूरी जनता को एक साथ लेके विकास की ओर अग्रसर होने के लिए आया हूँ। जी। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियां हैं, कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितनी चुनौतियां होंगी आपके सामने? चुनौतियां बड़ी है क्योंकि इनके पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, बड़ा बड़ा मैकेनिज्म है। पर सब बाड़मेर के लोगों को पता है कि ये तमाम जितने भी स्टार प्रचारक है 26 तारीख तक ही आएंगे। अच्छा। हाँ, 27 से लेकर आगे पूरे जीवन तक अगर हमारे बीच में हमारा बेटा बन के, हमारा भाई बन के अगर कोई काम कर सकता है तो वो रविंदर कर सकता है। इस चीज़ का उन्हें भरोसा है। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी को, जैसे आप एबीवीपी में रहे हैं, तो कुछ हद तक बीजेपी से भी मेल खाती होगी आपकी विचारधारा या सोच। तो इस समय वही बीजेपी के लिए आप चुनौती बन गए हैं, तो ये काफ़ी बड़ा मसला है पूरे राजस्थान। चुनौती नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। हाँ, वो सभी अपना काम कर रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। जनता का जो आदेश रहेगा 26 तारीख को पता चलेगा, पेटियों में बंद हो जाएगा, 4 तारीख को परिणाम सबके सामने होगा। मुझे ये भरोसा है कि जनता इस बार परिवर्तन लाएगी। इस बार परिवर्तन लाए, जीतने की पूरी उम्मीद? 101%। 101% विश्वास के साथ। जी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोग भी देखते रहिए India.com। शुक्रिया।